जी को, श्री एच.एस. रावत जी को, पी.पी. राणा जी को, नंदकिशोर जी को और मेरे परम प्रिय मित्र राजेश शर्मा जी को, बाकी सभी को, बहनों को नमस्कार। मैं एस्ट्रो कमल कुमार अग्रवाल दिल्ली से महाकाल का भक्त हूँ और गुरु जी का चेला हूँ। मेरा परिचय ये है। हाँ, वैदिक ज्योतिष करता हूँ और वैदिक ज्योतिष में भी छोटे छोटे मूर्तिके जो सबके सामने पिरोने की कोशिश करता हूँ। जब हम जन्म पत्रिका देखते हैं, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सीख रहे हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। वैसे तो मैंने अपने गुरुजनों से सीखा है। जब हम लगन पत्रिका खोलते हैं तो सबसे पहले खोलते हैं, देखते हैं क्या है, लगन पत्रिका देखते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मुझे लगती है वो है लगन और लग्नेश चार स्तंभ है ज्योतिष में। वैसे तो 9 के 9 ग्रह काम करते हैं, सभी जगह स्तंभ ही माने जाएंगे वो, लेकिन महत्वपूर्ण है 4 ग्रह ज्योतिष में, लगन, लग्नेश, सूर्य और चंद्रमा। ये 4 स्तंभ है। अगर इनमें से एक भी कमजोर है तो समझो कि बात कमजोर हो जाती है, ऐसा मुझे लगता है। उसके अलावा हम क्या देखते हैं, सबसे पहले लगन। लगन क्या कह रही है सामने वाले जातक की, क्योंकि सामने वाला हमारे पास बड़ी उम्मीद से आया है कि वो हमारे पास परेशानी लेके आया कि गुरु जी हमारा कुछ अच्छा कर पाएंगे। हम उसमें देखते हैं कि लगन के अंदर कितना बल है, लग्नेश के अंदर कितना बल है। चलिए बात करते हैं लगन या लग्नेश दोनों को एक ही मान के चलो, वैसे अलग अलग है दोनों प्राणी के। 0 डिग्री से 6 डिग्री के बीच में अगर लगन या लग्नेश है तो उसको बोलेंगे बाल अवस्था, और 6 डिग्री से लेकर 12 डिग्री तक जब चलेंगे तो उसको बोलेंगे किशोर अवस्था। बाल अवस्था दोस्तों एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा मान लो पैदा हुआ हमारे घर में तो वो हमें खुशियां दे सकता है कि हमारे बच्चे पैदा हो गया। लेकिन आज अगर हम बोले कि भैया कोई काम कर दे हमारा, तो इसी तरीके से जातक तो है सामने, लगन भी है, लग्नेश भी है, लेकिन उसके अंदर बल नहीं है। किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था है कि बच्चा किशोर हो गया, थोड़ा बहुत काम भी आ जाता है, उसके अंदर बल भी होती है, छल कूद भी करता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और देखना आप, जिसकी भी 6 डिग्री से 12 डिग्री के बीच में लगन होगी, लग्नेश होगा, चाहे वो 90 साल का बूढ़ा, उसके अंदर चिल्लाया बाजी बहुत होगी, मतलब उछल कूद करता होगा 90 साल की उम्र में, ज्ञान भी होगा क्योंकि पढ़ाई कर रहा उस समय। उसके बाद 12 डिग्री से लेकर 18 डिग्री तक ये अवस्था एक ऐसी अवस्था है लगन के लिए और लग्नेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे ऐसा लगता है कि जिसका लगन और लग्नेश 6 डिग्री से 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में है, उसकी लगन मजबूत होगी, लग्नेश मजबूत हो गया तो ये मान के चलिए कि जन्म पत्री में सारे ग्रह खराब हो जाएंगे, लगन एक अकेला निकल जाएगा, मतलब जातक 0 से हीरो बनेगा, ऐसा मुझे लगता है। उसके बाद 18 डिग्री से 24 डिग्री के बीच में बाल अवस्था। ये अवस्था एक ऐसी अवस्था है कि जातक ऐसे मान के चलिए 50 साल के बाद में जो बुजुर्ग अधेड़ उम्र के आदमी होते हैं उनके अंदर ज्ञान भी होता है लेकिन जोश उतना नहीं हो पाता, लेकिन समझदारी काम करती है। अब आ जाओ 24 डिग्री से और 30 डिग्री के बीच में मृत अवस्था। ये अवस्था एक ऐसी है लगन और लग्नेश के लिए सबसे ज्यादा कमजोर, कि जब लग्नेश ही मृत हो गए या लगन ही मृत अवस्था में चली गई तो मुझे लगता है कितने बड़े बड़े राजयोग पड़े रहे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। एक बात। दूसरी बात, लगन के मालिक 6, 8, 12 में चले गए तो हमने देखा राजयोग तो बहुत सारे हैं, काम कुछ नहीं हो रहा, बंदा रिक्शा चला रहा है। हालांकि रिक्शा चलाना भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही। वहीं पे ही लगन में कोई पापी ग्रह बैठ जाए, पापी ग्रह भी अगर मान लो अपनी राशि में बैठे हैं या मित्र राशि में बैठे हैं तो कर लेगा आदमी, लेकिन अगर शत्रु राशि में लगन में कोई ग्रह बैठ गया है या 6, 8, 12 का मालिक बैठ गया है तो भी हालत खराब। पढ़े रहे राजयोग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शशयोग भी है, पंच महापुरुष योग बहुत सारे हैं, गज केसरी योग भी है, लेकिन होता कुछ नहीं है। उसका मेन कारण सबसे बड़ा मैंने ये देखा कि लगन और लग्नेश मजबूत है तो आदमी 0 से हीरो बनता है, और वहीं पे लगन और लग्नेश कमजोर है तो आदमी 0 से 0 बनता है। एक बात तो ये। दूसरी बात, हालांकि मैंने ये सब गुरुजनों से सीखा है, चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो हम सभी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है,
समझ बहुत कम लोगों के आता है। मैं भी कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं। चंद्रमा 100 में से 80-90% पत्रियों में खराब मिलेगा। चेक कर लेना, हम भी करते रोज, आप भी कर लेना। अब यही चंद्रमा कैसे खराब होते हैं? शनिदेव के साथ चलेंगे 3 दिन तो खराब, केतु के साथ गए तो खराब, राहु देव के साथ गए तो खराब, नीच राशि में गए तो खराब, और अमावस्या का दिन आ गया तो भी खराब। उसके बाद इन्हीं सब ग्रहों की दृष्टि पड़ गई तो भी खराब हो गए। 80-85 दिन, मतलब 80-85% खराब। अब इसी चंद्रमा को मान लो नौवांश में बल मिल गया, क्योंकि नौवांश तो आत्मा है। नौवांश में अगर बल मिल गया तब क्या होगा देखते हैं। यही चंद्रमा नौवांश में बलवान हो गया, लेकिन एक शर्त है कि लगन मजबूत होनी चाहिए और लग्नेश को बल मिलना चाहिए। तब इस चीज में बात कर रहा हूं, हमेशा की बात नहीं कर रहा हूं कि चंद्रमा अगर नौवांश में बहुत अच्छी पोजीशन में है, लगन कुंडली में भले खराब हो जाए, उसके बाद क्या होगा? जितने देवी के अफसर हैं सबके चंद्रमा खराब मिलेंगे पक्का। सर्जन है, बड़े बड़े सर्जन है, खुद तो सबको मना करते शराब नहीं पीनी, सिगरेट नहीं पीनी, लेकिन खुद क्यों? क्योंकि मन खराब, चंद्रमा खराब, और बेचारे को फूल भी देखना है और चीज फाड़ भी करनी है। जितने बड़े बड़े सर्जन होंगे उनके चंद्रमा खराब होंगे। दूसरा, पुलिस वाले भाई साहब, फौजी, अब चंद्रमा खराब होगा तभी तो गोली मार पाएगा ना, नहीं हमारे और आपके तो बस्ती है ही नहीं। उसके बाद राजनेता, क्षमा करें कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनको बुरा लग सकता है, राजनेता, उनके भी कहीं ना कहीं चंद्रमा खराब होते, तभी तो हमको बेवकूफ बनाते कहीं ना कहीं, मानते हैं इस बात को। उसके बाद बेईमान आदमी, बेईमानी कैसे आएगी? मन में, चंद्रमा मन है। फिर दोबारा क्षमा मांगूंगा, हम ज्योतिषी, हमारे भी चंद्रमा खराब होते हैं। क्यों? उसका कारण सबसे बड़ा बता दूं कि चंद्रमा मन है, और जब हमारे पास कोई आएगा, हमारा मन, उसका दुखी है, और उस जातक के दर्द को समझेंगे तब हमारा चंद्रमा खराब होगा। भाई अब ऐसा भी नहीं है कि सब ज्योतिषों का चंद्रमा खराब हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है। लेकिन नौवांश में चंद्रमा अच्छा मिलेगा, ये पक्का। जिसका लगन कुंडली में चंद्रमा अच्छा है, नौवांश में कमजोर होगा तो भी वही बात है, और लगन कुंडली में खराब हो गया, नौवांश में अच्छा हो गया तो भी वही बात है। मतलब चंद्रमा बल मिलना चाहिए, तब ऐसी स्थिति होगी। उसके बाद आप ये देखिए, चंद्रमा पीड़ित है लगन कुंडली में भी और नौवांश में भी, तो डाउन पढ़े रहे, राजयोग जितने बड़े पढ़े रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। चंद्रमा अगर खराब होने के बाद अच्छा हो गया नौवांश में, तो आदमी जीरो से हीरो बनता है। मैंने ऐसे देखा है, क्योंकि मन अच्छा है, सोच अच्छी है, तो आदमी तरक्की करता है। चलिए, ये चंद्रमा की बात हुई, आप लोगों ने एक्सेप्ट किया। 2 मिनट और चाहूंगा आपसे कि एक सिस्टम देखा मैंने जन्म पत्रिका में, अपने गुरुजनों से सीखा है कि हम लोग देखते हैं जन्म पत्रिका में राजयोग, धनयोग। राजयोग तो बाद में, पहले धन होगा तो राज बनेगा ना। तो राजयोग में हमने देखा, धनयोग में हमने देखा कि जन्म पत्रिका में भाई धन तो नजर आ रहा है लेकिन है नहीं। और उसी के साथ साथ कई बार हम देखते हैं कि भैया पापी ग्रह भी बैठा है, लाभ भाव में भी और धन भाव में, लेकिन फिर भी जीरो से हीरो है। तो हम हिसाब लगाते रहते, हमें मिलता कुछ नहीं है। एक हमारी सर्च और रिसर्च है, हो सकता है आपको अच्छी लगेगी, मुझे उम्मीद है कि जन्म पत्रिका में एक ग्रह होता है आत्मा कारक। आत्मा कारक ग्रह, उसको ढूंढ लो। और एग्जाम्पल के तौर पर बताने की कोशिश करूंगा किस तरीके से। मान लीजिए मिथुन लगन की पत्रिका है, मान लीजिए, और मिथुन लगन की पत्रिका में आत्मा कारक बुध बन गया, 29 डिग्री का हो गया, 29.5 का हो गया, 28 का हो गया, आत्मा कारक है। वही नौवांश में जाके जहां बैठ गया, अब मान लीजिए कन्या राशि में बैठ गया बुध, क्योंकि आत्मा कारक है। अब आत्मा कारक ग्रह जहां बैठा नौवांश में, फिर वापस लगन कुंडली पे आ जाओ, फिर बन गई कारकांश कुंडली। नौवांश की राशि और ग्रह लगन के जहां जिस राशि में बैठे उस राशि से बैठा दीजिए, देख लीजिए। सच है, छोटी सी, आप भी लगा के देखना, बड़ा मजा आएगा आपको। कि अब देखो उस लगन पत्रिका को कन्या लगन के हिसाब से, क्योंकि आत्मा कारक कारकांश कुंडली में जाके कारकांश कुंडली बन गई। और उस कारकांश कुंडली के हिसाब से हम देखेंगे, फिर प्रोडिक्शन करेंगे, क्या देखो कितना मजा आएगा। कि अगर उस कारकांश कुंडली के हिसाब से आत्मा कारक ग्रह ने जो स्थिति दी है, उसके हिसाब से धन भाव को देख लो।
धन भाव का मालिक फिर 6 8 12 में आ गया तो बात खत्म। और वहीं से अगर धन भाव का मालिक केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, मजबूत हो गया तो आप यकीन करें जितने मर्जी राजयोग पड़े हो लगन पत्रिका में बहुत खराब योग हो, आपको आदमी टॉप लेवल पे मिलेगा। आकाश कुंडली का कमाल बता रहा हूं। और लाभ भाव को देख लो, लाभ क्योंकि लाभ जब तक नहीं होगा तब तक धन आएगा ही नहीं। लाभ भाव में पापी ग्रह बैठा होगा तो बहुत पैसा आएगा, पापी ग्रह देख रहा होगा तो बहुत पैसा आएगा। लेकिन लाभ भाव का मालिक फिर 6 8 12 में नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर बात खत्म। उसके साथ साथ हम इसी कारकाश कुंडली से हर चीज का प्रोटेक्शन कर सकते हैं, लेकिन सप्तम भाव का नहीं कर सकते। सप्तम भाव के लिए हमें वापस वहीं पे आना पड़ेगा, नौवांश लगन कुंडली और नौवांश पे। तो इसी तरीके से आपने मुझे बर्दाश्त किया, सुना, उसका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और कोशिश यही रखें कि कुछ अच्छा कर पाऊँ और अपने गुरु जी से आशीर्वाद की अपेक्षा करते हुए आगे जाता हूँ। जय श्री महाकाल। नमस्कार दोस्तों।